पूरे रनअप का जो स्टार रहा है वो है आपके लिए मजगांव डॉक। ये काउंटर जबरदस्त तेजी में आज 10% का सर्किट आपने मजगांव डॉक पर लगते हुए देखा है। सुबह ही लग गया था और तब से सर्किट पर ही बना हुआ है। जबरदस्त एक्शन है जब से आईपीओ आया है, लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद डिप आया है, डिप के बाद रैली आई है। थ्रू आउट अनिल जी का कन्विक्शन रहा है, रखिए अपने पास, अगर मौका मिले और ऐड करिए और अभी भी बने रहिए। एक बार अनिल जी से राय लेंगे, उससे पहले अब तक जो सलाह दी अनिल जी ने वो देख लेते हैं। इसके लिए तो दीप ऐसा है ना, आप चाहें तो मैं आपको भी आधा दिन की छुट्टी दे सकता हूं, जाके आप आईपीओ में पैसा लगाएं। मतलब ये मस्ट अप्लाई है, लगाना ही लगाना है, इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है, पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है दीप। मुझे लगता है कम से कम ये दुगुना तो लिस्ट होना चाहिए, इसका भाव कम से कम 300 तो बनता ही बनता है। तो मैं बहुत 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 एक्सट्रीमली बुलिश हूं इस आईपीओ पे। याद है वो आईपीओ की चर्चा, आई थिंक हाफ डे ले भी लेना चाहिए ले लेते तो आज 10 गुना पैसा, 10 गुना पैसा होता, 10 गुना से भी ज्यादा हो जाता, 10 गुना से भी ज्यादा। इनफैक्ट उसके बाद भी 165 170 225 कहते बाय 165 70 आया, तब भी हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था। लोग कहते थे कि अभी इतना गिर गया है वापस ये, तब हमने कहा कि इसको, और मेरे ख्याल से भी हाल ही में भी बात हुई थी, तब तो मैं वही बोल रहा नीचे था। डिप आया था तब आपने कहा था, कन्विक्शन रखा था, आईपीओ पर तो रखा ही था। और बीच बीच में जब भी इस काउंटर पर बात हुई है, 800 के लेवल पर बात हुई थी, मुझे याद है 1000-1100 पर बात हुई थी। मैनेजमेंट रिसेंटली आया था हमारे पास न्यूज पर, में तब भी बात हुई थी, बढ़िया ऑर्डर्स की बात कर रहे थे, तब भी आपने कहा था इसे रखिए, इसे जाने नहीं दीजिए। और देखिए क्या मूव आ रही है सर। तो 12 अक्टूबर को न्यूज पर यूज था, तब 593, 12 अक्टूबर 2022 593 का भाव था, ठीक है। 6 जून 2023 अभी वापस मैंने 1047 का भाव था। और मुझे याद है तब भी आपने पूछा था, मैंने कहा हाथ मत लगाना, देखना भी मत, सोचना भी मत कि बेचना है। याद है? और जून से अभी तक पूरा एक महीना ढंग से, जुलाई पूरा, मतलब 6 जून से आज कितना हम 11 जुलाई हुआ, एक महीना, सवा महीना, है ना। देख लीजिए 1050 वाला 1600 है। करेक्ट। और फिर आपको एक ही बात बोलता हूँ दीप, हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगाना, सोचना भी मत बेचने का देखना भी मत। ये तो पोर्टफोलियो में रहेगा ही रहेगा। बेचा बहुत पाप लगे, मैं बता रहा हूँ अगर जाने दिया। क्यों? अरे कितने शेयर ऐसे होते हैं जहाँ एंट्री अच्छी हो जाती है आपकी। बिल्कुल सर। और जहाँ पे 10-10 साल का काम है इन कंपनियों के पास। एग्जैक्टली। प्रॉफिटेबल, रेवेन्यू साफ दिख रहा है, प्रॉफिट साफ दिख रहा है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अगर समझो इकोनॉमी खराब भी हो जाए कहीं 2-4-5 साल में कभी भी, तब भी इनके पास तो बिजनेस है ना। करेक्ट। तो जब खराब इकोनॉमी होगी तो कम से कम वो कंपनियां जिनके पास बिजनेस है वो तो बची रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एडवांस लेके काम करते हैं, कैश का काम है सारा, पहले पैसे दो फिर बनाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब और इससे बढ़िया बिजनेस क्या। अच्छा, प्रमोटर सरकार है तो कोई गवर्नेंस इशू भी नहीं है आपके लिए, राइट। सो इससे बढ़िया क्या ढूंढने जाओगे आप लाइफ हाई पे, और क्या ढूंढना है। एग्जैक्टली। और 150 रुपये आप इशू प्राइस के आसपास, इशू प्राइस कितनी 100-125 रुपये थी मेरे ख्याल से, 125 रुपये इशू प्राइस थी, ठीक है। अब 216-220 के आसपास लिस्ट हुआ, 165 आया, वहां से नॉन स्टॉप भाग रहा है 145, ठीक है, 150 मार, 10 गुना हुआ। अब आज जैसे बढ़ा है 10%, तो एक गुना तो आपके लिए आज बढ़ गया। 100% अगर आपने लेके रखे हैं आईपीओ के जमाने के, तो 100% रिटर्न है ना। यस सर। एक दिन में डबल हो रहा है पैसा आपका। तो इस तरह के जब मूव आते हैं उसमें बड़ा फायदा होता है। तो मैं फिर बोलूंगा बहुत बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बेचना नहीं है। और मैं आपको याद होगा जब आप बात कर रहे थे डिफेंस अभी भी, तो मैंने ये चीज़ बोली कि डिफेंस में अगर साल में 10% 15% का भी रिटर्न डिफेंस स्टॉक देता है तो बहुत सारे फंड्स के लिए वो अच्छा है। क्योंकि लाइफ हाई पे आप वो स्टॉक लेना चाहते हैं जहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी है, वहाँ पे 10% भी प्रॉफिट बनने की संभावना हो तो भी बहुत है। ये तो स्टॉक 10% दिन में बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए तब से लेकर अब तक भी चल रहे हैं और चलेंगे भी। इसलिए डिफेंस तो रखना ही रखना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सदाबहार थीम है, बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं ना, बिल्कुल। तो डिफेंस पर तो कन्विक्शन बनाए रखना है। और क्या जबरदस्त मूव आई है मस्कान डॉक में। एक बार चोपड़ा साहब से भी बात कर ली जाए। चोपड़ा साहब, डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर हैं, प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद फ्रांस भी जा रहे हैं, कुछ बड़ी डिफेंस डील साइन भी हो सकती हैं, थोड़ी और डिटेल्स भी हम उस पर लेकर आएंगे। बट क्या अप्रोच होनी चाहिए सर, और स्पेशली मस्कान डॉक इतनी बड़ी रैली के बाद? ऑडियो म्यूट है सर। दीप, हमारा कई बार इसके बारे में पास्ट में भी बात हुआ है और मैंने कई बार आइटरेट किया है कि भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस हब बन रहा है। और जैसे अनिल जी ने अभी भी कहा कि 10-10 साल का ऑर्डर बुक है, तो माझगांव डॉक ही क्यों, कोचीन शिपयार्ड, GRSC, ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। HAL ने जो किया हम सब ने देखा।
और मुझे लगता है कि इस मुहिम में भारत को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अब जो है भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, और भारत सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा पुश है। और इसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक और कंपनी है टाटा ग्रुप की जो डिफेंस में भी कुछ काम करती है, उसका नाम है नेल्को। तो नेल्को मैं आज रिकमेंड करना चाहूँगा, जो करीब करीब 728 पे अभी ट्रेड कर रही है, और इसका मैं टारगेट 1000 का देना चाहता हूं। तो नेल्को में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और डिफेंस में काम करती है कुछ ये, और टेक्नोलॉजी प्रदान करती है डिफेंस को नेल्को, और टाटा ग्रुप की, टाटा समूह की कंपनी है। तो नेल्को में खरीदारी करी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है वो अच्छा करेंगी। एक और जो रिसेंट लिस्टिंग थी पारस डिफेंस, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो गिरावट में लीजिए। आपका जो सवाल था मज़गांव डॉक अब लेना है कि नहीं, अभी नहीं लेना है। अगर गिरावट में मिलता है तो निश्चित रूप से लीजिए, और इसको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर कहीं आपको 900 950 के लगभग मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है। वैसे गिरावट थोड़ी मुश्किल है, बट अब अच्छा चल चुका है, इसलिए मैं कहूँगा अभी फिलहाल लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कहीं गिरावट में मिले 200-300 रुपये, 400 रुपये, तो फिर वहाँ पे लेने की चेष्टा करिए। तो डिफेंस अनडाउटेडली अगले 10 साल के लिए भारत इसमें विनर होगा। तो डिफेंस भारत इसमें विनर होगा। रखिए नजर, आज तो सारे डिफेंस स्टॉक्स एक्शन में है, और नेल्को की चोपड़ा साहब बात भी कर रहे हैं। ये नया काउंटर आ गया है जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। अच्छी मूव यहाँ से भी आ सकती है, पर डिफेंस